नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेंसेक्स सभी का वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे बढ़िया एनालिसिस करेंगे भाई। एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है, चार्ट क्या बोलता है, मार्केट कहाँ खड़ी है, कहाँ जा सकती है। मैं देख रहा हूँ बड़ा पैनिक है मार्केट में भाई, और ये पैनिक अभी है एक वीक से ही, एक वीक भी नहीं, लास्ट 2-3 दिन से भाई। इससे पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में एक तरफ की हवा चल रही थी, बुल्स की। जब मैं ये आप लोगों देखो अपने एनालिसिस की सबसे अच्छा, पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, थोड़ी सी मेरी आवाज़ आज धीरे होगी और एनर्जी भी डाउन होगी। उसका रीज़न यही है कि भाई अभी जस्ट मैं 2-3 दिन पहले ही एक अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है मेरी, इसी वजह से वीडियो भी नहीं आई थी। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी ये जो अपना, अच्छा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, ये अपना यूट्यूब चैनल भी और ये सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, दोनों फ्री है भाई। कोई रिकमेंडेशन नहीं देता मैं, कोई टिप नहीं देता, कोई पेड सर्विस नहीं देता, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भाई। देखो यहाँ आई थिंक यहाँ तक तो चलो हमने ट्रेड किया था, बहुत बड़ा ट्यूसडे को बड़ा मूव कैप्चर किया था। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ वेडनेसडे को शेयर किया था भाई कि ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी आई विल नॉट बी अवेलेबल, वीडियो भी नहीं आएगी आज, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया था। फिर मैंने थर्सडे को भी बताया था कि भाई सर्जरी हुई है मेरी। देखो मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्या पता किसी को किसी के काम आ जाए ये चीज़ भाई। जैसे कि मान लीजिए मेरे हुआ क्या था, एब्डोमेन में पेन हुआ था भाई। और एब्डोमेन में पेन होने का मतलब नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि भाई एसिडिटी वगैरह होगी। तो एक डाउट था कि एसिडिटी होगी, हल्का हल्का पेन था, शायद ये वेडनेसडे को या ट्यूसडे को इस टाइप से था, हल्का हल्का पेन था। फिर वो रात को भी हल्का हल्का पेन रहा, नेक्स्ट डे भी हल्का हल्का पेन रहा। मैं सोचा यार हो सकता है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह की थी और मैं सोचा उस वजह से शायद थोड़ी एक्सरसाइज में हो सकता है ज़्यादा जोर लग गया हो, तो मसल्स कई बार हो जाती हैं, क्रैम्प हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, या फिर एसिडिटी हो गई। तो मैं उसी के चक्कर में उसकी रिकवरी में लगा रहा भाई 2 दिन। बट रात में एकदम से आई थिंक वेडनेसडे को बहुत तेज पेन हुआ भाई। तो अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो भाई, और मैं ये चीज़ एब्डोमेन से रिलेटेड नहीं कह रहा हूँ भाई, आज के दिन जो कंडीशन हो रखी है, बड़े एग्जाम्पल्स ऐसे आ रखे हैं, मैंने अपने लिए अपनी फैमिली के लिए रूल सेट कर रखा है भाई कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी ऑर्डिनरी चीज़ से हटके कोई मेडिकल इशू दिखाई दे रहा है, कि मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा फीवर है, मान लीजिए कोई ज़्यादा कहीं पेन है, ठीक है, तो खुद डॉक्टर मत बनो भाई। कोई ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल स्टोर से जाके एक 500 रुपये की टैबलेट लिया है। अच्छे हॉस्पिटल में जाओ और जाके सीधा चेकअप करवाओ भाई। ये मैंने बहुत लोगों को देखते हुए किया भाई, बड़े लोग मैंने ऐसे डेथ होती देखी है लोगों की, जिनको टाइमली अगर पहुंचाया जा सकता हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच सकते थे। बड़े लोग ऐसे आजकल दिन ये हार्ट के कितने इश्यूज आ रहे हैं भाई, इनमें लगा देते हैं हम पूरा पूरा दिन, 4-5 घंटे हम घर में ही लगा देते हैं कि गैस बनी हुई होगी, गैस की टैबलेट दे देते हैं, एसिडिटी की टैबलेट दे देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और मेरे को जैसे ही रात को पेन थोड़ा ज़्यादा हुआ, मैं भाई सीधा हॉस्पिटल पहुंचा और वहाँ जाके मैंने जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें क्लियर हो गया कि अपेंडिक्स है भाई। और अब मतलब इसका कोई रीज़न भी नहीं है भाई, बड़ी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, बहुत सब कुछ ऐसा है कि परफेक्ट चल रहा है भाई, खाना पीना सब कुछ अच्छा है। बट अपेंडिक्स था तो उसकी एकदम से सर्जरी करवानी पड़ी। अपेंडिक्स एक्चुअली फट भी गई थी भाई वो। तो अपेंडिक्स का रप्चर होना बहुत ही मतलब क्रिटिकल समझा जाता है। सो इस वजह से भाई मैं वीडियोस भी नहीं बना पाया। डिस्चार्ज तो हालांकि इसमें नेक्स्ट डे ही कर देते हैं भाई, आज के दिन सर्जरी जो हो बड़ी एडवांस है। बट हाँ स्टिल अभी ये है कि मतलब स्टिचेस लगे हुए हैं और बैठने में भी अभी थोड़ा सा मैंने बैठना स्टार्ट किया, कल थोड़ा सा बैठा था, आज बैठा हूँ। तो मैं भी शायद धीरे धीरे हो जाएंगे वापस। बट हाँ थोड़ी सी आवाज़ कम होगी भाई। तो ये मैंने आपको इसलिए बताई है चीज़ कि भाई कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ हो तो अच्छे हॉस्पिटल में सीधा जाओ भाई, पहले चेकअप करवाओ, डॉक्टर को बताने दो कि इशू क्या है। चलिए अब मार्केट पे आते हैं भाई। देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ भाई, देखो जब मार्केट यहाँ से, मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ निफ्टी पे, ठीक है। अपने एनालिसिस की सबसे बढ़िया खूबसूरती क्या है, देखो चीज़ें ना क्लियर रहती है माइंड में। अब मैं दुनिया को देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को अजीब अजीब बातें शुरू हो चुकी हैं। 22,000 आएगा निफ्टी, 23,000 आने वाला है निफ्टी, अब तो निफ्टी क्रैश होने वाला है, टॉप से हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इस टाइप की चीज़ें लोग बोलते जा रहे हैं भाई।
यहाँ जब मार्केट ये यूं अप साइड बिल्कुल वन साइडेड यूं जा रही थी, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही थी, इसको ब्रेक कर रही थी, किसी को कुछ मान ही नहीं रही थी मार्केट। तब कोई नहीं बोल रहा था यहाँ पे भाई, कोई नहीं बोल रहा था भाई। हर कोई यही था कि हाँ मार्केट तो यूं चलती है भाई। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि भाई ये ऐसे क्यों जा रही है, ऐसा क्या हो गया। कंडीशन तो सारी वही है भाई, टैरिफ भी अभी वही है, और कोई भी मतलब ऐसा फैक्टर तो ऐसा है ही नहीं ना कि ये ऐसी क्यों गई। और सब कुछ अच्छा होते हुए भी ऐसे मार्केट जाएगी और सस्टेन नहीं करेगी। मैं बार बार आपको बताया, जो भी देखो, जो भी मेरी वीडियोज को रेगुलर देखते हैं वो समझे हुए हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है अपनी वीडियोज का, देखो हम कभी भी टॉप पे ट्रैप नहीं होते, यहाँ भी ट्रैप नहीं हुए, यहाँ भी ट्रैप नहीं हुए, कभी भी हम ट्रैप नहीं होते भाई, यहाँ हो यहाँ हो, हम ट्रैप नहीं होते। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ भाई, कि जहां दुनिया ट्रैप होती है हम वहां ट्रैप नहीं होते। रिटेलर्स को हमेशा यहाँ टॉप पे ऐसे ट्रैप किया जाता है भाई, ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स दिखा के यूं ट्रैप किया जाता है भाई, बेचारे निकल नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने भी खुद अपनी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशंस कुछ बनाई हुई थी, इक्विटी में स्टॉक्स में मैं कुछ पोजीशंस ली हुई थी। तो पोजीशंस मैंने ली हुई थी, जैसे मेरे को मार्केट का अपसाइड से लगा कि मार्केट रिवर्स हो रही है भाई, मैंने भी अपनी पोजीशंस को निकाल दिया था भाई। मैं ट्रैप नहीं हुआ, मैं कैश में बैठा हूँ, मैंने पोजीशंस एग्जिट कर ली थी, चाहे किसी में मेरा 5% का प्रॉफिट हो, किसी में 7 का हो, किसी में कोई कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो, तो मैंने एग्जिट कर दिया था। ये बेनिफिट है अपने एनालिसिस का, ये और नहीं मिलेगा कहीं भी। और लोग तुक्के में ज़्यादा चलते हैं भाई, तुक्केबाजी, क्योंकि अब यहाँ बुलिश था तो सब बुलिश बुलिश बातें बोलते रहेंगे, यहाँ बेरिस है तो बेरिस बेरिस बातें बोलते रहेंगे, दूसरा व्यू उनके पास होता ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा रिटेलर्स को जो मरवाते हैं वो ये न्यूज़ चैनल ज़्यादा मरवाते हैं भाई। इनके पास एक फ्लो होता है, या तो ये उस बुलिश फ्लो में चलेंगे या फिर बेरिस फ्लो में चलेंगे। अब इनको ये कोई आइडिया ही नहीं था जब मार्केट यहाँ टॉप पे थी, रिवर्स हो रही थी, इनको कोई आइडिया ही नहीं था 1% का भी। एक सिंगल डे इनकी कमेंट्री ये नहीं थी कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाओ, कोई फियर फैक्टर आ सकता है, एक सिंगल परसेंट की भी नहीं थी इनकी, क्योंकि मैं इनकी कमेंट्री सुनता हूँ, कोई सिंगल परसेंट नहीं थी भाई। इस चक्कर में क्या करते हैं रिटेलर्स को कुछ नहीं पता भाई, आंख बंद करके बेचारे टॉप पे भी बाई करते रहते हैं। जो अच्छा स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज में बाई किया होगा वो यहाँ 70-80 रुपए का मिल रहा होगा, वही 20-30% का लॉस उनको वैसे ही हो गया। अब वो कब रिकवर होगा, कब 100 आएगा, वो दिक्कत हो जाती है भाई। तो इस वजह से मैं कहता हूँ चार्ट क्या बोलता है वो देखो, न्यूज व्यूज के चक्कर में कुछ मत पड़ो। जब मार्केट टॉप पे थी, ट्रंप ने मोदी को 2 बार फोन किया, बर्थडे विश दी, मोदी साहब ने वापिस उनको थैंक यू बोला, हर कहीं न्यूज में ऐसे फैला दिया गया था कि बहुत बढ़िया होगा सब कुछ भाई, अब तो टिप टॉप हो चुकी है मार्केट। अब ये नीचे मार्केट आ रही है, अब वापिस से सेंटीमेंट नेगेटिव हो रहा है भाई, कि फार्मा पे भी टैरिफ लगा दिया और 5 चीजों पे भी टैरिफ लगा दिया, तो अब नेगेटिव हो रही है भाई। अब मैं डिस्कस करता हूं आपसे कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो निफ्टी पे चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, चार्ट क्या बोलता है वो डिस्कस करते हैं। देखो भाई, यहां अगर मैं बात करूं पहले तो सबसे पहले तो हम चार्ट पे बात करते हैं कि भाई ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या है, देखो भाई पूरी जबरदस्त रेड कैंडल बनी हुई है भाई, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है भाई, ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है। इंपॉर्टेंट बायर्स और सेलर्स के लेवल्स कौन से भाई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलें वो कहाँ पे है। ये वाला जो लेवल है 24,400, 350, 400, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बायर्स का लेवल है, डिमांड जोन है। क्यों है भाई, इसके पास मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ कई वीक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से अपसाइड गई है, मतलब यहाँ बायर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स का जोन कौन सा है भाई, सेलर्स का सबसे पहले जो जोन आएगा वो वीकली कैंडल का हाई ही आएगा, 25,350 ये आएगा भाई, यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं। इससे हमें पता क्या लगता है भाई, इससे हमें पता ये लगता है कि क्या हम पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ भाई, बड़ा ट्रेड लेने की बात है पोजिशनल ट्रेड की। देखो टॉप से हमने पोजिशनल ट्रेड लिया था, मैंने लिया था, आपके सामने लिया था, देखा था आपने, वो चीज मैं अब नहीं कर सकता। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता हूँ, देखो मार्केट है 24,650, ये है 400-450 का एरिया, मतलब 200-250 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पोजिशनल ट्रेड नहीं ले जा सकता, क्योंकि बायर्स के जोन में हम घुस रहे हैं, हम बायर्स के जोन में घुस रहे हैं, अगले के घर में घुस रहे हैं, तो यहाँ मैं ज्यादा होशियारी नहीं दिखाऊंगा भैया।
कभी भी पकड़ सकते हैं मुझे, कभी भी ट्रैप कर सकते हैं मुझे। जैसे यहाँ बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ सेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ मैं अब पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं जाऊंगा, मैं जो करूंगा इंटरडे करके साइड करूंगा। नंबर वन चीज तो करना क्या चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगा भाई। देखो कैंडल का लो, कैंडल का लो इमीडिएट सपोर्ट का काम करता है। लो के पास होल्ड करके मार्केट ब्रेक करती है तो मैं यहाँ तक के लिए सेलिंग का ट्रेड लूंगा, बाइंग का मैं यहाँ बिल्कुल नहीं सोचूंगा। बाइंग का सोचने का कुछ मतलब ही नहीं है भाई। तो ये सपोर्ट ब्रेक होगी डे लो की तो मार्केट यहाँ तक आएगी भाई, तो मैं यहाँ तक सेलिंग का ट्रेड लूंगा। बाई चांस मार्केट यहाँ से गैप अप हो जाए या अपसाइड चलने लगे तो मैं बाइंग का ट्रेड ना लेके मैं ये वेट करूंगा कि ऊपर से मेरे को सेलिंग साइड में ट्रेड कब मिले, मार्केट सेल ऑन राइज कब होगी। तो मैं ऊपर में क्या वेट करूंगा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर आए सेलर्स एक्टिव होंगे और वहां से मेरे को हाई लगे, एक लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले और वापस सेलिंग साइड के ट्रेड में जाऊंगा। तो ये मेरी अप्रोच रहेगी भाई। अगर मार्केट सीधा ही भाग जाए या नीचे गैप डाउन बड़ा हो जाए इस लेवल को रिटेस्ट ही कर ले वैसे स्पोर्ट को, तो फिर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। फिर इसका मतलब एक बार के लिए काम हो चुका है, फिर यहाँ डिसाइड होने दो, एक बार मार्केट को रेस्ट करने दो घोड़े को, फिर देखेंगे, फिर जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। देखो कितना बुरा फॉल है भाई, और यही चीज मैं आपको कहता हूँ भाई, बड़े ट्रेड पकड़ो। देखो मैंने बड़ा ट्रेड पकड़ा ऊपर से, मैंने बड़ा मूव कैप्चर किया है, 800-900 पॉइंट का मूव मैंने कैप्चर किया। उसके बाद ये मेरी मेडिकल इशू हो गया, अदरवाइज मैं ये दो दिन और मार्केट गिरी है भाई, इसमें बड़ा मूव कैप्चर करता भाई मैं इसमें। बट ठीक है कोई बात नहीं, मार्केट तो यही है भाई। देखो मार्केट सीधा गई यहाँ से अपसाइड, मार्केट ने बहुत बढ़िया एक इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ एंट्री देके मार्केट धड़ 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 नीचे। देखो यहाँ एक भी दिन आपको सोचने की जरूरत नहीं है भाई। आप लोग कई बार मैं देखता हूँ जैसे, अच्छा भाई एक चीज और मैं भूल गया एक्चुअली, आप लोगों ने बड़ा कंसर्न शो किया भाई, बड़ा कंसर्न शो किया आपने, सभी ने ही बहुत अच्छा अच्छा बोला और सभी का दिल से धन्यवाद भाई उस चीज़ के लिए। और यही चीज़ है देखो कि भाई आप लोग कंसर्न शो करते हो, मुझे भी देखो ये टेंशन होती है एकदम से कि यार मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, सब मेरी वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हो जाती है भाई, एक अटैचमेंट सी हो जाती है, काइंड ऑफ फैमिली हो जाती है भी कि कब मुझे भी माइंड में, देखो मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, मेरे माइंड में यही था कि यार वीडियो नहीं बन पाएगी, इन्फॉर्म तो कर दूं या जितना हो सके मैं उतना। तो देखो मैंने ये कब का है, ये यस्टरडे का है, निफ्टी का भी मैंने व्यू शो आपको व्यू शेयर किया है। चार्ट बीरी स्टैंड में है भाई, बाइंग को अवॉइड करो, रेजिस्टेंस एनी बीरी सेटअप बिलो डे हाई विल बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कंसोलिडेशन नियर डे लो एंड देन ब्रेक डाउन। और ये परफेक्ट काम किया, इसने बढ़िया लोअर हाई बनाया और भाई धड़ 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 मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल दिया भाई। तो देखो ऐसे कुछ है नहीं भाई कि यहाँ जैसे मार्केट बेरिश हो चुकी है, कोई बुलिशनेस का कुछ है नहीं। तो आप लोग कई बार मैं देखता हूँ कई लोगों के मैसेज की पैनिक में आ जाते हो, क्या करें सर, क्या करें सर, मार्केट में क्या करना चाहिए सर, सर बुलिश आ सकता है क्या, बुल ट्रेड ले सकते हैं क्या, ये हो सकता। भाई पैनिक में मत आओ, शांति से मार्केट को देखो और शांति से थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, 15 मिनट में चले जाओ, आवरली में चले जाओ। आपको मैं आवरली का चार्ट दिखा दूं, देखो कुछ भी नहीं होगा भाई। देखो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाई लोअर हाई, ना हायर लो हायर लो हायर लो, क्लियर दिखाई दे रहे हैं भैया, देखो हायर लो कुछ भी तो नहीं है। अब यहाँ से देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, जहां भी देखो लोअर हाई लोअर हाई, तो क्लियर दिखाई दे रहा है भाई। जब तक कोई लास्ट लोअर हाई का ब्रेकआउट ना हो जाए, मार्केट किसी भी लास्ट जैसे ये है इसके ऊपर क्लोज ना दे दे, अब मत सोचो बुलिशनेस की, माइंड में 1% की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई। आपको सिर्फ ये देखना है कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी, बस सेलिंग सेटअप ढूंढना है भाई। बैठो आराम से यार, कितना बड़ा मूव मार्केट ने दिया है, वन साइडेड। हमने कहाँ से, यहाँ से या यहाँ से कहीं से ट्रेड कैप्चर किया था भाई, और यहाँ तक का पूरा ट्रेड लिया था भाई, पूरा जबरदस्त फॉल लिया था, बहुत जबरदस्त फॉल था। और उसके बाद बट ये मूव नहीं कर पाए क्योंकि मैं भाई था नहीं अवेलेबल। ये हालांकि मैंने देखा था, इसको मैं देख रहा था बट मैं ले नहीं पाया इसको क्योंकि उतना एक्टिव था नहीं मैं, नॉर्मली बीच बीच में देख रहा था, बट ये उस टाइम फॉल हो चुका था। देखो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आपको, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर, एक भी सिंगल लोअर हाई को यहाँ देखो, इसको मैं 100% कैप्चर करता भाई, इसको मैं 100% ट्रेड लेता, बहुत बड़ा ट्रेड लेता मैं यार। देखो इसको मैं सेंसेक्स में कैप्चर करता, ये सेम सेंसेक्स में बना हुआ है भाई,
मैंने देखा था, बट मैं नहीं रह पाया उतना एक्टिव, इस पर देख नहीं पाया। पता नहीं नींद आ गई थी मेरे को, क्या हुआ था, दवाई मेडिसिन ले रखी थी। तो अब देखो वन साइडेड, तो जब तक ये जैसे लोअर हाई बना हुआ है, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, तब तक हमें बाइंग साइड का सोचना ही नहीं है भाई। तो पैनिक में मत आओ यार, दुनिया की मत सुनो, न्यूज की मत सुनो, शांति से देखो। अब क्या करना है, देखो मार्केट वेरीज है, बुलिश ट्रेड नहीं लेना, नंबर वन चीज। दूसरी बात, अब सेलिंग कब करनी है, इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, डे कैंडल का हाई रेजिस्टेंस है, डे कैंडल का लो सपोर्ट है। डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। सीधा भाग जाएगा, मान लीजिए यहाँ सीधा गैप डाउन हो जाए, वापिस अगर रिटेस्ट करके यहाँ सेलिंग का वापिस सेटअप दे, तब वापिस सेल करना है भाई। यहाँ से मार्केट अपसाइड चलने लगे, गैप अप हो जाए, तो आपको बता दिया जो भी ये लोअर हाइज लग रहे हैं भाई। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रही है, तो इसके नीचे कोई भी आपको सेलिंग सेटअप मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई। अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो तो आपको यूं करके यूं मिल जाएगा, अगर आप 15 मिनट में देख रहे हो तो हो सकता है आपको सीधा एक ही कोई इवनिंग स्टार मिल जाएगा, या इस टाइप से कोई सेलिंग का सेटअप मिल जाएगा। तो बस वो देखो, ट्रेड लो भाई, एक ही चीज है। यहां से अब कोई ग्रीन कैंडल दिख जाए एक आध दिन, मान लो कोई ग्रीन कैंडल दिख जाए, मान लो एक ग्रीन कैंडल बन गई, बहुत बड़ी कैंडल बन गई और वो ग्रीन ही क्लोज होगी, तो होने दो उसको भाई। हम बाइंग साइड में तभी जाएंगे जब मार्केट ही हमें बताएगी कि भाई अब मैं रिवर्स हो रही हूं। हम नहीं सोचेंगे, पहले पहले बनने दो, स्ट्रक्चर बनने दो भाई, तब ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। सिंपल ये अप्रोच है भाई अपनी, और कुछ नहीं। अब हमें नहीं सोचना है कि कहां तक मार्केट जाएगी, प्रिडिक्शन नहीं करनी है भाई। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी बहुत ही ब्रूटल फॉल जिसको बोलते हैं वो है भाई। देखो क्या है भाई, यहाँ पे बायर सेलर्स के लेवल्स क्या है, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है भाई, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ये रेजिस्टेंस है भाई। डे लो के पास होल्ड करके, ये कैंडल के लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, यहाँ तक का सेलिंग का ट्रेड। अपसाइड कोई भी मूव आएगा उसको सेल ऑन राइज के लिए यूज करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। अब इसको मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में यूज करूं, देखो एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, है ही नहीं कुछ सोचने का। ये रेजिस्टेंस है भाई इसका हाई। कोई भी अपसाइड मूव आता है मार्केट में, कुछ भी, उसको सेल ऑन राइज के लिए यूज करेंगे भाई, क्लियर सेल ऑन राइज है, कुछ भी नहीं है भाई सोचने का। और मार्केट में अगर कोई बुलिश कुछ आता भी है, तो देखो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि फर्स्ट टाइम में कभी भी ये नहीं होगा कि यहाँ से एकदम से सेलर्स को मार्केट भगा दे। अगर मार्केट आएगी भी अपसाइड अटेम्प्ट लेने, तो एक बार बायर्स को सेलर्स प्रेशर डालेंगे, सेलर्स भी अपनी दम दिखाएंगे कि हमारा घर है, भागो। जब ये दोबारा तीसरी बार अगर बायर्स आते हैं, तब वो लेवल वीक पड़ता है भाई। और डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, सीधा कुछ नहीं भाई, यहाँ तक के लिए सेलिंग का ट्रेड है, दरवाजे खुले पड़े हैं। यहाँ देखो भाई क्या है, सेम निफ्टी वाली चीजें हैं भाई, कुछ नहीं है भाई, ये स्पॉट है, इससे पहले कोई स्पॉट नहीं है। डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, सेलिंग का ट्रेड, कोई भी अपसाइड में आता है सेलिंग का ट्रेड। बाउंस आ सकता है, अब कई लोग है ना बहुत कि यहाँ से अब बाउंस आ सकता है, स्पॉट भाई आ सकता है तो आने दो, आने के बाद हम देखेंगे। पहले बने यहाँ पे एक बाउंस दिखाई दे, ग्रीन कैंडल हो, कुछ रिवर्सल का साइन हो, कुछ इस टाइप से साइन हो रिवर्सल का, कि एक रेड कैंडल एक ग्रीन, फिर एक रेड एक ग्रीन, इस टाइप से कोई साइन हो, तो हम भी हो जाएंगे बुलिश, क्या दिक्कत है, फिर हम हायर लोज पकड़ना शुरू कर देंगे। बट अभी तो नहीं कर सकते, तो सिंपल अभी के लिए अप्रोच यही रखो भाई, इसको रेजिस्टेंस मानो, इसके नीचे कोई भी सेलिंग का ट्रेड मिले, सेलिंग साइड ही जाना है अपने को। यहाँ देखो भाई, यहाँ मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि भाई मार्केट जब ये अपसाइड जा रही थी, मैं कह रहा भाई सस्टेन करने वाली चीज़ नहीं है ये, हुआ भी वही है। देखो इसके नीचे मार्केट में बहुत ज़बरदस्त फॉल आया है भाई। अब क्या है भाई, ये लेवल है, अगर मार्केट यहाँ तक आएगी, अब यहाँ तक इसके बीच में सेलिंग का ट्रेड लेना है, कोई भी अपसाइड मूव आता है तो भाई सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर मार्केट ने ये लेवल्स ब्रेक कर दिए, जो निफ्टी में भी है, सेंसेक्स में, तो एक बहुत बड़ा फॉल आएगा मार्केट में भाई। यहाँ देखो भाई टॉप पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो अगर इसको होल्ड करना है तो अभी कर जाए भाई, ये अभी कर जाए, और ये इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना के मार्केट यूं और यूं और यूं और ये ब्रेक कर दे। अगर या तो अप साइड ब्रेक कर देगी या ये डाउन साइड ब्रेक कर देगी, तो बड़ा फॉल। अगर डाउन साइड कर दिया तो कुछ नहीं है, फिर ये और ये लेवल आराम से आ जाएंगे भाई। देखो अगर मार्केट ने, ये देखो आप, अगर इसको ब्रेक करना है, अब ये देखिए इसके बीच में कंसोलिडेशन होते हुए, ये है मई,
12th ऑफ मई, और मई से अब क्या हो गया ये सितंबर, कितने मंथ्स हो चुके हैं भाई, इतने मंथ से इसके बीच कंसोलिडेशन है। अगर ये अपसाइड ब्रेक होगा, अपसाइड ब्रेक होके जैसे एंट्री मिलेगी, वन वे अपने को बड़ा बुलिश साइड का ट्रेड मिलेगा। अगर ये डाउन साइड यहाँ होल्ड करके ब्रेक कर दिया तो एक बड़ा नीचे तक का बहुत बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो एज ए ट्रेडर अपने को कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहा करो, सोचने की दिक्कत नहीं है भाई कुछ भी। जिस साइड भी मार्केट ट्रेड देगी हमें उसी साइड का ट्रेड मिलेगा, जो चार्ट बोलेगा, जो चार्ट दिखाएगा हम वैसा ट्रेड लेंगे, अपने को मतलब नहीं है भाई, और हम ट्रेड छोड़ेंगे नहीं, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि बिल्कुल दिखेगा अपना ट्रेड वैसे बन के चलता है भाई, ऐसे दिखता है चार्ट पे सामने, बिल्कुल ऐसे दिखता है कि यार ले मैं तो बन चुका हूँ, सेटअप बना हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ा ट्रेड लेंगे। अच्छा अब देखो, यहां से मार्केट में टाइम था बड़ा ट्रेड लेने का, मैंने कहा था अभी बड़ा ट्रेड लेने का टाइम नहीं है। ये चीजें आप पहचानना शुरू करो। जिसको भी एक कैरियर बनाना है, थोड़ा सा ट्रेडिंग में बड़ा सोचना है, बड़ा स्केल अप करना है, वो सोचा करो इन चीजों को कि अब यहाँ से जैसे बड़ा ट्रेड का टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ये लेवल ब्रेक होता है या ये अपसाइड का लेवल ब्रेक होता है, बड़ा ट्रेड का टाइम है, यहाँ कभी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। छोटे टारगेट में मत निकलो, यहाँ से मैंने बोला था छोटे टारगेट में मत निकलो, बड़ा जोर लगाया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, यहाँ काफी बार बोला था बड़ा ट्रेड लो, बड़ा ट्रेड लो, काफी बार बोला था। अब लेकिन थोड़ा सा शांत हो जाओ, क्योंकि काफी घोड़ा चल चुका है, काफी मार्केट गिर चुकी है, तो थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ शांत जरूर हुए हैं, बट ट्रेड तो वही लेना है जो ट्रेंड है भाई। तो ये है अभी का एनालिसिस भाई, मुझे बताना आप एनालिसिस कैसा लगा, और जल्दी ही और अच्छी रिकवरी हो जाएगी फुल एनर्जी के साथ जो अपनी रहती है, वही दमदार आवाज़ के साथ, और वीडियो में बनाता रहूँगा। अभी रेगुलर वीडियो आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब ठीक रहता है तो रिकवरी अच्छी हो रही है, और आप लोगों के साथ ही मैं जो भी व्यू होगा वो शेयर करता रहूँगा। चलो जिसको भी ये टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना भाई। बाकी लाइक कमेंट आप कर ही दोगे। चलो धन्यवाद।